पिछली वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त की सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता की व्याख्याओं का विश्लेषण किया था। इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त की ही द्वापर विद्रता की कुछ व्याख्याओं की चर्चा करेंगे। यहाँ सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि विद्रता का अर्थ क्या है। विद्रता का अर्थ है बलपूर्वक पकड़ी हुई, अपमानित, तिरस्कृत की गई नारी, अर्थात बलपूर्वक जिन्हें उनकी भावनाओं के प्रतिकूल कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता रहा हो। द्वापर की नारी पात्र विद्रता अपने पति के द्वारा अपमानित और लांछित बतलाई गई है। उनके पति यज्ञ कर्म में व्यस्त रहते हैं तथा अपनी पत्नी विद्रता को भोज्य पदार्थों का दान करने का भी अधिकार नहीं मानते हैं। वह उनके पवित्र चरित्र पर अविश्वास करता है, लांछन लगाता है, तरह तरह की प्रताड़नाएं देता है, पर पति द्वारा प्रताड़ित होने के बाद भी वह उत्तर देती है कि नारी के गर्भ से ही तुम्हारा जन्म हुआ है और वह नारी माता, बहन, बेटी अनेक संबंधों को धारण की हुई है, लेकिन नारी का चरित्र सदैव लांछन योग्य माना गया। ऐसा नहीं है, वह अबला होने पर भी नर से भारी है। इसलिए उन्होंने कहा एक नहीं दो दो मात्रा है नारी नर से भारी। इस प्रकार उन्होंने कहा कि नारी कोई अबला नहीं है बल्कि यह तो नर से भी भारी है। इस प्रकार इसमें नारी का जो चरित्र उन्होंने चित्रित किया है वह प्राचीन काल से ही पुरुष वर्ग नारी को बलपूर्वक अपने अधीन रखता रहा, उसे भोग्या मानता रहा और स्वयं को उसका स्वामी बतलाकर उस पर भांति भांति के अत्याचार करता रहा। इसी कारण उन्होंने नारी को अबला अभिदा से अभिमंडित किया। इस जो हमारी कविता के अंतर्गत जो अंश दिए गए हैं उनमें विद्रता नामक नारी पात्र को पुरुष वर्ग के अविवेकी, स्वार्थी, छली आचरण पर व्यंग कसा है और यह कविता नारी सम्मान भावना का परिचायक है। और इसमें नारी का जो व्यक्तित्व है वह विभिन्न रूपों में उभर करके सामना आया है। यहाँ जो नारी चरित्र है वह जन कल्याण का पक्षधर है। आगे देखिए, इसकी प्रथम व्याख्या है, राम राम हाय ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो, अबला कहकर भी मुझको यूँ बलपूर्वक धरते हो, लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है, तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। यह विद्रता नारी के कथन को उपस्थित कर उसकी परंपरा विरोधी भावना का चित्रण करता है। देखो, राम राम हाय ठहरो ठहरो, कवि वर्णन करता है विद्रता पुरुष को लक्ष्य कर क्या कहती है। देखो, राम राम हाय ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो, कि तुम क्या अन्याय कर रहे हो, रुको रुको, मुझे अबला कहकर भी मुझको यूँ बलपूर्वक धरते हो, अर्थात तुम मुझे अबला कहकर भी इस प्रकार बलपूर्वक क्यों पकड़ रहे हो, बलपूर्वक क्यों प्रताड़ना दे रहे हो। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है, क्या तुम इस प्रकार के आचरण से अपनी जो तुम्हारी जो लज्जा है, तुम्हारे अंदर जो दया की भावना है, क्या तुम उसका भी परित्याग कर चुके हो, अर्थात तुम्हें जो लज्जा है और जो दया है वह अल्प मात्र भी शेष नहीं बची है, इसी कारण तुम मुझे इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हो। इसलिए कवि ने कहा लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी क्या दया है, कि तुम इस प्रकार से बुरा वार्ताव करके तुम्हारे अंदर की जो लज्जा थी, जो दया थी, उसको तुमने पूरी तरह से विस्मृत कर दिया है। आगे वो क्या कहती है, देखो, तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। भले ही मेरा शरीर किसी के भी अधिकार में जा सकता है, मेरे शरीर पर कोई भी अधिकार जमा सकता है, लेकिन मन तो मेरा, परंतु मेरा मन तो मेरे अधीन है।
यह तो अपनी इच्छा अनुसार मार्ग पर ही चलता रहा है। अपनी गैल गया है, अपनी गैल मतलब मेरी इच्छा के अनुसार जो मार्ग है, मेरा मार्ग मैंने खुद चुना है, इसलिए मैं बलपूर्वक किसी का तिरस्कार नहीं सहन कर सकती। तुम मुझे जिस प्रकार से तिरस्कृत कर रहे हो, उस तिरस्कार को मैं बिल्कुल भी सहन करने को तैयार नहीं हूँ। तुम ये भूल रहे हो कि तुमने मेरे मन को नहीं, तन को ही जीता है। तो इस व्याख्या के अंतर्गत विद्रता नारी के द्वारा नारी के प्रति नर के कठोर व्यवहार की अवमानना की है, उनका जो कठोर व्यवहार है उसकी भर्त्सना की है और उन्हें ललकारा है कि तुम नारी के प्रति इस प्रकार की भावना का परित्याग कीजिए और वह नारी सम्मान की पात्र है, उसका सम्मान कीजिए। अगली जो व्याख्या है देखिए, लोहित नेत्र फड़कते नथुने, विकृत बदन खरबाणी, नारायण मेरे नर में है कौन न्याय है प्राणी। रौद्र नहीं बीभत्स अशुचि है, आओ अरे नहाओ, ये शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्ध शांति तुम पाओ। देखो क्या कहते हैं इसमें, यह भी द्वापर से ही लिया गया है। इसमें पुरुष के क्रोध युक्त चेहरे को देखकर विद्रता नाम की जो नारी है उसे शांत करने के लिए कहती है। तो उन्हें वह किस प्रकार से शांत करती है, उसका चित्रण कितना मार्मिक बन पड़ा है। देखिए, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे नेत्र क्रोध से कैसे हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, रक्त वर्ण के हो रहे हैं। लोहित नेत्र, लोहित मानी लोहे जैसे यानी कि लाल, लोहित यहाँ रक्त का प्रतीक है। एक तरह से तुम्हारे जो नेत्र है वह क्रोध के कारण कैसे हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं। नथुने फड़क रहे हैं, क्या फड़कते नथुने, और जो नथुने हैं वो क्या हो रहे हैं, फड़क रहे हैं। विकृत बदन खरवाणी, और जो तुम्हारा चेहरा है वह विकृत हो चुका है, और तुम्हारी खरवाणी, और तुम्हारी जो वाणी है वह कैसी हो चुकी है, खर हो चुकी है, यानी कि कर्कश हो चुकी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो व्यवहार है वह स्वाभाविक नहीं है। फिर आगे क्या कहती है, नारायण मेरे नर में है कौन न्याय है प्राणी। नारायण, हे भगवान, हे ईश्वर, देखने में तो ये क्या क्या लगता है, नर यानी कि पुरुष लगता है, कौन नया है प्राणी, परंतु आचरण में इसने यह कौन सा नया प्राणी रूप धारण कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि यह पुरुष होकर भी पुरुष जैसा आचरण न करके लगता है कि इसके अंतर्गत जो पैशाची प्रवृत्ति है उनका समावेश हो गया है। अर्थात वह पुरुष ना लगकर कोई असाधारण प्राणी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। आगे वो क्या कहती है देखो, रौद्र नहीं भीवस्त असुचि, यह केवल भयंकर क्रोधयुक्त या घृणा ही नहीं है। रौद्र नहीं बीभत्स, बीभत्स का मतलब होता है घृणा, कि यह रौद्र मानी क्रोधयुक्त एवं बीभत्स असुचि मानी अपवित्र ही नहीं है, आओ इसे नहाओ, पर लेकिन इसका जो आचरण है वह भी पूरी तरह से अपवित्र हो गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसका जो क्रोध है वह तो अस्वाभाविक है ही, साथ ही इसका जो आचरण है वह भी पूरी तरह अपवित्र है या चरित्र से हीन है। इसलिए हे पुरुष, क्या कहती है वो, अरे नहाओ, हे पुरुष आओ नहाओ और इस शरीर को तुम शुद्ध और शांत कर लो, शुद्ध शांति तुम पाओ। ये शरीर को क्या कर लो, तुम शुद्ध कर लो, शांत कर लो। अब ये शरीर तो त्यागा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो इसका त्यागना तो ईश्वर की कृपा पर ही निर्भर है, लेकिन तुम इसे स्नान करके शुद्ध और शांत अवश्य कर सकते हो। और तुम्हारा जो आवेश है, तुम्हारा जो क्रोध है, इसे तुम बिल्कुल पूरी तरह परित्याग कर दो। तो पुरुष की जो आचरणगत पवित्रता है उसको अपनाने के लिए यहाँ नारी उन्हें संदेश दे रही है कि तुम्हारा जो आचरण है यह पूरी तरह अपवित्र हो गया है और यह तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए तुम्हारा जो आचरण है तुम इसका
परित्याग करके एक शुद्ध आचरण धारण कीजिए। स्नान का मतलब ये शरीर को धोने मात्र से ही नहीं है, बल्कि स्नान का मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो बुरी प्रवृत्तियाँ प्रवेश कर चुकी है उनका परित्याग करके सद्वृत्तियों का धारण कीजिए, तभी तुम्हारी उन्नति संभव है, वरना तुम अवनति के मार्ग पर जा रहे हो। अगली व्याख्या दूसरी वीडियो में